हेलो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, फेस। ठीक है, फेस के बारे में आपको बताता हूँ। मैंने आपको सिस्टम, प्रॉपर्टीज, स्टेट, ये सब के बारे में पहले लेक्चर में बताया है। व्हाट इज़ फेस? फेस आपके दिमाग में आते क्या ध्यान आता है? जनरली 3 फेस पढ़ते हैं, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, गैसियस फेस हो गया। ठीक है, जनरली हम 3 पढ़ते हैं, हमें सबको पता होता है। पर आप कैसे उनको कि डिफाइन, जैसे आप लिक्विड और सॉलिड को एक अलग अलग फेस मान रहे हो, क्यों मान रहे हो आप फेस? उसको लिक्विड और सॉलिड को अलग अलग फेस क्यों मान रहे हो? मैं आपके पास क्या डेफिनेशन है कि मैं इसको फेस मानूं? तो फेस की एक डेफिनेशन होती है कि फेस में एक तो जो केमिकल कंपोजिशन है, हम फेस उस मैटर को कहेंगे, उस पदार्थ को अगर फेस कहना है, ठीक है, तो अगर उसका केमिकल कंपोजिशन उस मैटर में होमोजीनियसली, मतलब कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब केमिकल कंपोजिशन आप समझ रहे हो। जैसे कि वाटर है, हम H2O कहते हैं, वाटर एक लिक्विड फेस हम कहते हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन H2O है, कहीं चेंज नहीं हो रहा है। कि ये नहीं कि समुद्र का वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन अलग हो गया तो और हमारे घर का वाटर का केमिकल कंपोजिशन अलग हो गया, ऐसा नहीं है। समझ गए? वो लिक्विड है तो उसमें H2O उसका फेस है, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? केमिकल कंपोजिशन H2O है, 2:1 की रेशियो में H2O और O है। ठीक है, तो वो हर जगह सेम रहेगा, होमोजीनियसली, यूनिफॉर्मली डिफाइंड। ठीक है, तो एक तो केमिकल कंपोजिशन हमारा होमोजीनियस होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिफाइंड, मतलब यूनिफॉर्म, और फिजिकली भी वो क्या होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। फिजिकली मतलब फिजिकली, जैसे फिजिकल मतलब जैसे वो लिक्विड है, जैसे वाटर है, तो वो वाटर है तो वो लिक्विड ही होना चाहिए। मतलब वाटर है तो वो लिक्विड होना चाहिए। अब लिक्विड तो आप समझ रहे हो ना। और जो अगर वो सॉलिड है तो वो सॉलिड ही होना चाहिए, दोनों का मिक्सर नहीं होना चाहिए। जैसे सॉलिड और वाटर का मिक्सर हो गया तो वो फेस हो गया, नहीं, दोनों का मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर वो लिक्विड है तो केवल लिक्विड ही होना चाहिए पूरा ओवरऑल, अगर गैस है तो पूरा ओवरऑल गैस ही होना चाहिए, अगर सॉलिड है तो पूरा ओवरऑल सॉलिड ही होना चाहिए। समझ गए? तो ये फेस हो गया हमारा। तो मैंने आपको फेस के बारे में बता दिया। 2 चीज़ें, केमिकल कंपोजिशन होमोजीनियस होना चाहिए और फिजिकली भी होमोजीनियस होना चाहिए। तो आप कहोगे यार हमें तो पता ही है कि लिक्विड है तो वो उसका अलग फेस है, जैसे मैंने दूसरी वाली कंडीशन बताई फिजिकली कि लिक्विड है तो वो पूरा लिक्विड ही होना चाहिए, सॉलिड है तो पूरा सॉलिड ही होना चाहिए, गैस है तो पूरा गैस ही होना चाहिए। अब जैसे आपने 2 लिक्विड्स हैं, 2 लिक्विड है, जैसे आपके अल्कोहल है और अल्कोहल में आपने वाटर मिक्स किया, अल्कोहल में आपने वाटर मिक्स किया, ठीक है, वाटर मिक्स किया तो उसमें लिक्विड है, वाटर मिक्स किया और उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी यूनिफॉर्म है। अब क्योंकि आप देखते होगे, अगर आप वाटर में ऑयल मिक्स करोगे तो मिक्स नहीं होगा, है दोनों लिक्विड ही। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? है दोनों लिक्विड ही, वाटर और ऑयल। देखो यहाँ पर क्या आ गया, वाटर और ऑयल, वाटर और ऑयल दोनों लिक्विड है, तो आप कहते हो कि यार दोनों लिक्विड है, पूरा लिक्विड ही है, वाटर और ऑयल पूरा लिक्विड ही है पर फेस नहीं है। समझ गए? पर पूरा लिक्विड है पर फेस नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 2 कंडीशन मैंने बताई, केमिकल कंपोजिशन होमोजीनियस और फिजिकली भी होमोजीनियस। अब फिजिकल होमोजीनियस तो है इसमें, फिजिकल होमोजीनियस क्या है कि लिक्विड ही है, वाटर और ऑयल दोनों लिक्विड है, पर केमिकल कंपोजिशन नहीं, डिफरेंट है। क्योंकि वाटर में ऑयल मिक्स होता नहीं है तो वो ऊपर तैरता है वाटर ऑयल के, क्योंकि मिक्स होता नहीं है तो केमिकल कंपोजिशन वाटर का अलग होगा, मिक्सचर का अलग होगा, दोनों का अलग अलग होगा, तो फेस नहीं है। ठीक है लिक्विड है। समझ गए? तो ऐसे ही वाटर और ऑयल अगर मिलाएंगे तो फेस नहीं कहलाएगा। अब आप बात आती है कि प्योर सब्सटेंस, एक होता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस और फेस में आप बहुत क्या कहते हैं, कंफ्यूज हो गए। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? दोनों ये से होते हैं। प्योर सब्सटेंस में जो केमिकल कंपोजिशन है इसमें भी होमोजीनियस ही होना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन इज होमोजीनियस। ये इसमें 2 ध्यान रखना
प्योर सब्सटेंस में केमिकल कंपोजिशन होमोजीनियस होना चाहिए। जो दूसरी कंडीशन मैंने फेस में बताई थी, दूसरी कंडीशन मैंने फेस में क्या बताई थी कि जो फिजिकली भी होमोजीनियस होना चाहिए, वो इसमें नहीं है प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस में क्या है, प्योर सब्सटेंस में दो फेस भी आ सकते हैं, जैसे ये वाटर हो गया, ये आइस हो गई। फेस दोनों अलग अलग फेस हैं। मैंने फेस की डेफिनेशन क्या बताई थी कि फिजिकली भी होमोजीनियस होना चाहिए। फिजिकल होमोजीनियस, अगर अलग अलग, अगर दोनों एक ही फेस होते तो ये फिजिकल होमोजीनियस नहीं है, एक फेस नहीं है दोनों मिला के, क्योंकि देखो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो दोनों अलग अलग फेस आएंगे। और केमिकल कंपोजिशन दोनों का सेम है, H2O पर फिजिकली डिफरेंट है, तो ये तो दोनों अलग अलग फेस हो गए। पर प्योर सब्सटेंस के केस में, प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस के केस में केमिकली होमोजीनियस होना चाहिए। तो ये अगर ये सिस्टम है किसी सिस्टम, ठीक है, और उस सिस्टम में वाटर और आइस है, तो केमिकल कंपोजिशन इसका भी H2O और इसका भी H2O, ठीक है, 2:1 के उसमें है। तो प्योर सब्सटेंस है। किसी सिस्टम को अगर कहेंगे कि किसी सिस्टम में प्योर सब्सटेंस है, दोनों का मिक्सचर है प्योर सब्सटेंस का, तो दो अलग अलग फेसों का मिक्सचर प्योर सब्सटेंस हो सकता है। समझे, ये बात हो गई। तो प्योर सब्सटेंस समझे, तो केमिकल कंपोजिशन होमोजीनियसली होना चाहिए। यह H2O, ऐसे ही वाटर और वेपर भी दोनों अलग अलग फेस हैं, एक लिक्विड है एक गैस है, पर प्योर सब्सटेंस है, प्योर कंपोनेंट है। प्योर कंपोनेंट मतलब एक ही सिस्टम में अगर दो अलग अलग फेस के मिक्सचर हैं तो उनके प्योर कंपोनेंट कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। वाटर H2O, वेपर भी H2O, ठीक है। अब एक यहाँ पर साइंटिस्ट हुए गिब्स, उन्होंने गिब्स फेस रूल दिया। क्या दिया? गिब्स फेस रूल, ठीक है। उन्होंने कहा कि G=C-P+2, गिब्स फेस रूल C-P+2, जी नहीं F, ठीक है। चलो F से डिनोट कर देते हैं गिब्स फेस रूल, F=C-P+2। F हो गया नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रिक्वायर। नंबर ऑफ, मैंने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपको बताया था। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो इंडिपेंडेंट होती है साइज, मास से। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मास, मतलब कि उनका मास से कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि प्रेशर का मास से कोई रिलेशन नहीं। टेम्परेचर का मास से कोई रिलेशन नहीं। मास चाहे घटे बढ़े, वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अगर 20 लीटर वाटर है, 10 लीटर वाटर है, अगर उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने गर्म किया है, अगर उसमें से 20 लीटर में से 10 लीटर भी घटा दोगे ना, तब भी वो 100 पे ही रहेगा उसका टेम्परेचर। तो मास से कोई रिलेटेड नहीं है। तो वो दो प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो F क्या डिनोट करता है? F डिनोट करता है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट के बारे में भी आपको मैंने बताया था और सिस्टम के बारे में भी। टू फिक्स द स्टेट मतलब कि कोई सिस्टम है, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट पर है। कोई सिस्टम है वो पर्टिकुलर स्टेट पर है, मतलब कि उसकी कुछ ना कुछ वहाँ पर टेम्परेचर है। पर्टिकुलर स्टेट का मतलब वो किसी स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं? प्रॉपर्टी से। किसी स्टेट को आप डिफाइन करोगे तो उसके लिए, जैसे किसी चीज़ को आप डिफाइन करना है, मैं इस मार्ग को डिफाइन कर रहा हूँ तो इसकी कोई ना कोई पोजीशन है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है इसके। तो ऐसे ही कोई सिस्टम है, उसकी भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करने के लिए। तो नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड, मतलब इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज रिक्वायर है कि उस स्टेट की जो सिस्टम है उसके स्टेट को फिक्स करने के लिए कितनी नंबर ऑफ मिनिमम। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ,
पहले ये समझ गए। सी है कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द सिस्टम। पी है नंबर ऑफ फेसेज इन द सिस्टम, कितने नंबर ऑफ फेस प्रेजेंट है उस सिस्टम में। अब जैसे कि मैं इसी का उदाहरण लूँ, वाटर और वेपर का चलो उदाहरण लेता हूँ, तो नंबर ऑफ कितने कंपोनेंट है इसमें, वाटर और वेपर में कितने कंपोनेंट है, एक ही कंपोनेंट है। वो कौन सा कंपोनेंट है, वो है H2O। वाटर ही तो है एक कंपोनेंट, और कोई कंपोनेंट तो नहीं है ना इसमें। वाटर का H2O और वेपर भी H2O, एक ही कंपोनेंट। और फेस P, नंबर ऑफ फेस कितने हैं इसमें, 2 फेस है, एक वाटर का फेस है, एक वेपर का फेस। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 फेस 2 प्लस 2, तो कितने, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हमको रिक्वायर होगी इस जो सिस्टम है इसको फिक्स करने के लिए। फिक्स इन द सेंस कि मैं इस किसी कोऑर्डिनेट पे अगर मैं ये बता दूं कि ये मेरे को, अगर ये जैसे कि वाटर और वेपर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी रिक्वायर ही है केवल स्टेट को फिक्स करने के लिए, वो क्या है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर और वेपर का, मैं वाटर और केवल वेपर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर वेपर में चेंज होता है, तो फिक्स हो गए वहाँ पर स्टेट, है नहीं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, हमें पता है। अब ऐसे ही अगर कंपोनेंट, अब जैसे अगर मैं नंबर ऑफ फेसेज 1 कर दूं, अगर नंबर ऑफ फेस 1 करूंगा तो कितनी रिक्वायर होंगी, 2। तो 2 प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रिक्वायर टू फिक्स द स्टेट। तो 2 प्रॉपर्टी कहाँ पर, जैसे प्रेशर और टेम्परेचर। सुपर हीटेड स्टेट में हमको स्टेट डिफाइन करने के लिए 2 प्रॉपर्टी चाहिए होती हैं सुपर हीटेड स्टेट में। जैसे कि एक तो प्रेशर चाहिए होता है, एक टेम्परेचर चाहिए होता है, तभी हम उसको स्टेट को फिक्स कर सकते हैं, तभी हम वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, तभी हम वहाँ पर बाकी प्रॉपर्टीज़ निकाल सकते हैं। अगर मुझे प्रेशर और टेम्परेचर पता चल गया इस सुपर हीटेड स्टेट में, तो उनकी वजह से मैं दूसरी प्रॉपर्टीज निकाल सकता हूँ, समझ गए। तो उस स्थान पर मेरा, जैसे आप कहोगे कि यार मेरे को प्रेशर और टेम्परेचर मुझे मालूम चल जाए, आपको दे दिया कि ये प्रेशर है और इतना टेम्परेचर है, स्टीम टेबल आपने जान रखी होगी, स्टीम टेबल, इतना प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है, इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पे मुझे स्टीम एंथैल्पी चाहिए, एंट्रोपी चाहिए, तो आप निकाल सकते हो। क्योंकि आपको प्रेशर, ये प्रेशर वाली लाइन है और टेम्परेचर आपको पता है, तो आप और टेम्परेचर यहाँ पर, समझिए, ये TS डायग्राम होता है, ये प्रेशर वाली लाइन होती है, समझिए। तो टेम्परेचर आपको यहाँ पर पता है और प्रेशर आपको पता है, तो आप फिक्स कर दिए स्टेट आपने, और वहाँ से नई प्रॉपर्टी निकाल सकते हो, समझे। ऐसे ही निकाल सकते हैं। और ऐसे ही अगर फेस, अगर 3 फेस हैं, 3 फेस, कौन सी पॉइंट पे तीनों फेस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आते हैं? 3 फेस मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। वाटर के केस में सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 फेस अगर है सिस्टम के अंदर, तो उस केस में नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड 0, ठीक है। और वो तीनों जो ये जो तीनों फेस होते हैं ना, वो आते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एट द ट्रिपल पॉइंट। हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट, एट द ट्रिपल पॉइंट ऑल द 3 फेसेज आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, और उसका प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स रहता है, समझ गए। उसका ट्रिपल पॉइंट पर तीनों फेसेज इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, फिक्स होते हैं, और उसका प्रेशर और टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है,
चेंज नहीं होता। किसी भी कोई भी अगर मैटर है, जैसे वाटर की बात करो तो उसका ट्रिपल पॉइंट और का टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं है। एक ही टेम्परेचर है और एक ही प्रेशर है ट्रिपल पॉइंट का, और उस पॉइंट पर तीनों फेसेज इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होते हैं, समझे, वो हमें पता होता है। तो उसके लिए कोई भी हमको रिक्वायर नहीं है कोई भी इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि वाटर का ट्रिपल पॉइंट हमको पहले से पता है, प्रेशर और टेम्परेचर पहले से हमें ज्ञात है। उसमें कोई हमको पता करने की, हमको क्या कहते हैं, जैसे हमको पता करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर, जैसे वाटर का ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर हमको और प्रेशर हमको पता है, वो नोन है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, वो इतना ही आता है, समझ गए। तो उस पॉइंट पे तीनों फेस इक्विलिब्रियम पे होते हैं। तो हमको कोई दूसरी प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी कोई रिक्वायर नहीं है फिक्स करने के लिए स्टेट को, क्योंकि वो पहले से फिक्स है एट द ट्रिपल पॉइंट, समझ गए। पर अगर जिसमें रिक्वायर, जैसे इसमें दो रिक्वायर थी, इसमें दो रिक्वायर थी, तो हमको इसमें पता करने, दो रिक्वायर होनी चाहिए, तभी हम उस स्टेट को फिक्स कर सकते हैं। पर जो अगर जिसमें जीरो आई है उसमें तो हमको रिक्वायर ही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि वो कहाँ पर फिक्स होगा, समझ गए। पर हमको जो दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी जिसमें रिक्वायर है उसमें हमको पता होनी चाहिए, जैसे प्रेशर और टेम्परेचर हमको पता होगा तभी हम फिक्स कर पाएंगे। अब जैसे कि जिसमें केवल मुझे एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए तभी मैं उसको फिक्स कर पाऊंगा, समझ गए। अब जैसे कि प्रेशर, जैसे कि अगर मैं वाटर की बात करूं, अगर मुझे प्रेशर पता चल गया, जैसे कि मुझे प्रेशर, जैसे आप वाटर का क्या कहते हैं, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो कौन से प्रेशर पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो मुझे अगर प्रेशर पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो टेम्परेचर तो मुझे पहले से ही पता है कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयल होगा, समझ गए। वाटर और वेपर दो फेस हैं, वाटर और वेपर दो फेस हैं। अगर मुझे प्रेशर पता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुझे पता है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं वहाँ से मुझे पता चल गया, समझ गए। अब ऐसे ही किसी दूसरे एटमॉस्फेरिक कोई दूसरा प्रेशर है, और जैसे मैं 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दूँ, ठीक है, तो मुझे अगर 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है कि इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसके केस में मैं मुझे पता है, जैसे कि आपने मुझे एक कंडीशन दे दी, जैसे मुझे आपने कहा कि 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने मुझे दे दिया, ठीक है। तो 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने मुझे दे दिया ना, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी आप मेरे को दे दी ना, तो मुझे जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपने मुझे दी है ना, उसके रिगार्डिंग मैं टेम्परेचर निकाल सकता हूँ, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर पता कर सकता हूँ। बस एक प्रॉपर्टी रिक्वायर है इन केस ऑफ 1 डिग्री ऑफ, अगर f की वैल्यू 1 है, इन केस ऑफ वाटर और वेपर, समझ गए। इन केस ऑफ वाटर और वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुझे आपने दिया, तो उसके केस में टेम्परेचर मेरे को पता चल गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने मुझे कह दिया कि 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसके केस में मैं टेम्परेचर पता कर सकता हूँ कि कितने टेम्परेचर पर वाटर बॉयल होगा, पता कर सकता हूँ आराम से। तो वहाँ से भी मेरे को पता चल जाएगी कंडीशन, समझे। तो ये हो गया गिब्स फेस रूल के बारे में, और आपका फेस के बारे में, और फेस के बारे में बताया मैंने आपको, और गिब्स फेस रूल के बारे में बताया, प्योर सब्सटेंस के बारे में बताया, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताता हूँ, ठीक है। प्रोसेस के बारे में मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था, इससे पहले लेक्चर में थोड़ा सा और बता देता हूँ। प्रोसेस इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है, एक एक्चुअल प्रोसेस। अब एक्चुअल प्रोसेस क्या मतलब कि अगर जैसे कि प्रोसेस
एक तो प्रोसेस, कोई भी एक स्टेट है उस वो स्टेट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हैं जिस पे वो डिफाइंड है। हर स्टेट किसी को डिफाइन करने के लिए प्रॉपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने ये स्टेट डिफाइन कर दिया कि किसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी डिफाइन। तो अगर इसमें थोड़ा भी चेंज आया, थोड़ा भी चेंज हमने किसी बाहरी चेंज कैसा आएगा, सराउंडिंग से जब इंटरेक्शन होगा, सिस्टम का जब सराउंडिंग से इंटरेक्शन होगा तभी चेंज होगा, समझ गए। सराउंडिंग से कुछ हलचल करी सराउंडिंग ने तो तभी चेंज होता है। तो कुछ चेंज आया, पहले तो बेचारा आराम से बैठा हुआ था, अच्छी खासी पोजीशन पे था, किसी ने बाहर जाके थप्पड़ जड़ दिया उसको, तो उसकी स्टेट एकदम से आराम से बैठा हुआ हूँ मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, किसी वो बाहर से आया थप्पड़ जड़ दिया, तो मेरी स्टेट चेंज हो गई नहीं हो गई, तो हो जाएगी स्टेट चेंज। तो समझ लो यहाँ किसी स्टेट पे यहाँ पहुँचा, ठीक है, कोई स्टेट पे पहुँच गया यहाँ पर, तो पहुँचा। अब वही चीज़ है, अब कोई भी अगर मैं पिस्टन सिलेंडर की बात रखूं, पिस्टन सिलेंडर की, ये पिस्टन है, अंदर गैसेज है, ये सिस्टम है हमारा, ये हमारा सिस्टम है, बाहर क्या है सराउंडिंग, सिस्टम के बाहर जितना भी एक्सटर्नल है वो सब सराउंडिंग। एनीथिंग एक्सटर्नल फ्रॉम द सिस्टम, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज द सराउंडिंग। तो ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, ठीक है। इस पे कुछ चेंज हुआ, मतलब हीट किसी ने इसको दी, ठीक है, हीट दिया इसको, तो इसका थोड़ा सिस्टम का जो चेंज होगा, कुछ ना कुछ चेंज, जब हीट देंगे इसको तो चेंज हुआ, सिस्टम चेंज हुआ, तो किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू वो गया, समझे। मतलब कि सिस्टम जब चेंज हुआ वो डिफरेंट स्टेट के थ्रू गया, मतलब कि यहाँ पर पहली स्टेट थी, फिर दूसरी स्टेट पे पहुँचा, तभी तो पहली स्टेट से दूसरी स्टेट में तो जाएगा। जैसे मैंने इसको हीट दी, तो इसने कुछ इसकी प्रॉपर्टी थी, कुछ चेंज हुई तो यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची, ऐसे पहुँचते पहुँचते ये फाइनल पर पहुँच गई, जब तक हम उसको सिस्टम को छेड़ते रहे, फाइनल पे पहुँच गई, समझ गए। तो वो किसी हर स्टेट से होते हुए गुजरा, पहले प्रॉपर्टी यहाँ पर कुछ थी, तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज हुई, यहाँ पहुँची, फिर चेंज हुई यहाँ पहुँची, फिर चेंज होते होते यहाँ पहुँच गई। तो ये होता है इक्विलिब्रियम प्रोसेस। अगर हर इक्विलिब्रियम प्रोसेस मतलब अगर वो अपना जो पाथ है, जिस पाथ से वो स्टेट गुजर रहा है, वो स्टेट अगर गुजर रहा है, तो वो अपनी जिस स्टेट से होते हुए गुजरेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट से होते हुए गुजरेगा, तो वो प्रोसेस कहलाती है इक्विलिब्रियम प्रोसेस। पर ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। आप देखते होंगे कैसा होगा एक्चुअली। मुझे अपनी पहली स्टेट की प्रॉपर्टी मुझे पता है, तो पर बीच में क्या हुआ वो मेरे को नहीं पता चल पाता एकदम। जैसे कि मैंने इसको हीट दिया, इसने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, पर ये हमको प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगी? जब इसने स्टार्ट कर दिया वो चालू हो गया। कब पता चलेगी? जब वो लास्ट में जाके पहुंच जाएगा, लास्ट में आराम से बैठ जाएगा, तब पता चलेगी अच्छा ये प्रॉपर्टी है। शुरुआत में पता चल पाएगी और लास्ट में पता चलेगी, बीच में क्या हुआ वो पता ही नहीं चल पाई हमको। तो ये होता है एक्चुअल प्रोसेस, एक्चुअली में ऐसा होता है, ठीक है। डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं हमेशा, एक्चुअल जो प्रोसेस रहता है वो हमेशा डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया जाता है, और जो इक्विलिब्रियम प्रोसेस रहता है वो हमेशा डार्क लाइन से ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो एक्चुअल प्रोसेस हमेशा एक्चुअली प्रोसेस होता है, या तो शुरुआत की कंडीशन पहली स्टेट पता होती है या लास्ट स्टेट पता होती है, क्योंकि हम पहली स्टेट में तो पता है कि हमें ये चीज़ है, जैसे हमने कुछ उसको हीट दी तो वो एकदम से पहुंचा और लास्ट स्टेज में पहुंच गया, और हमको लास्ट स्टेज पता होती है। ये होता है एक्चुअल प्रोसेस। पर क्या होता है कि इंजीनियर्स क्या होता है ना, हमको
क्या कहते हैं, कंपेयर करने के लिए कि हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम लॉसेस कम करना चाहते हैं, ठीक है, लॉसेस कम करेंगे तभी तो हमको ज़्यादा वर्क आउटपुट मिलेगा। तो इंजीनियर क्या होता है कि हम हमेशा एक आइडियल प्रोसेस लेके चलते हैं, आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं कि अगर ये आइडियल कंडीशन है, हमको इस आइडियल कंडीशन पर पहुंचना है, इसको अचीव करना है। तो वो आइडियल कंडीशन होती है हमारी क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इन विच जो स्टेट होती है, जो दो स्टेटों के बीच का, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा ना, तो बहुत ही इनफाइनाइटिसिमल चेंज होता है। मतलब कि बहुत मिनिमम पता चल जाता है जैसे कि ये चेंज हुआ, इतना धीरे स्लो प्रोसेस होता है। क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस की पहली स्टेट में जो प्रोसेस है उसका तो पता ही है, तो जैसे ही दूसरी स्टेट में जाता है उसका भी हमको प्रॉपर्टी पता चल जाता है। वो पोजीशन भी हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं जब वो इस पोजीशन पर पहुंचेगा। और फिर तो और स्लो प्रोसेस होगा तो यहाँ पर जो पहुँचेगा वो भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, मतलब कि इक्विलिब्रियम स्टेट। हमको पता चली होगी इसकी प्रॉपर्टी, इसकी भी प्रॉपर्टी, इसकी भी प्रॉपर्टी। तो जैसे जैसे गुजरेगा बहुत ही स्लो प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस। जैसे कि पिस्टन, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ठीक है, यहाँ पर गैसेज हैं। जब इस पिस्टन ने, मान लो एक तो होता है कि आप देखते होगे कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन साइकिल चलती है, धा सिलेंडर इतनी तेज चलता है, तो ये तो आपको लग रहा है ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, इतना तेजी से चलेगा, पता चलेगा एक्चुअल प्रोसेस। तो उस केस में क्या होता है, जो पिस्टन के पास की जो गैसेज होती है ना, वो ज़्यादा कंप्रेस होती हैं, उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा कंप्रेस करते हैं, क्योंकि जो पिस्टन के पास की गैस होंगी वो ज़्यादा पास आएंगे, समझिए, इन कंपेरिजन टू जो दूर होगा। जो दूर मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो आराम से बैठे हैं, उनके पास तो बहुत देर में पहुंचेगी बात। सबसे पहले इनका झगड़ा होगा, ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, ये एक दूसरे से लड़ेंगे, पास वाले जो पिस्टन के पास में होंगे। तो हमको तो इतना तेज प्रोसेस होता है कि जो पिस्टन के पास वाला प्रोसेस है, तो ये एक्चुअल प्रोसेस की निशानी होती है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस की निशानी नहीं होती। तो हमको इसमें पहली स्टेट तो पता है, तो जो 20 की जो स्टेट है वो नहीं पता चलती। पर अगर ऐसा हो कि ये प्रोसेस इतना धीरे धीरे हो, इतना स्लोली प्रोसेस हो कि पूरे सिस्टम को इतना स्लोली प्रोसेस हो, जो इस पूरे सिस्टम में जो गैसेज हैं वो जैसे ही पिस्टन नीचे गुजरा तो पूरे सिस्टम में जो गैसेज है पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और जैसे ही थोड़ा और गुजरा फिर से पूरा सिस्टम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फिर थोड़ा नीचे आया फिर से सारी गैसेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ऐसा प्रोसेस। तो ये प्रोसेस होता है क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बहुत ही इनफाइनाइटिसिमल चेंज है, बहुत धीरा चेंज होता है, प्रेशर डिफरेंस बहुत कम होता है, इतना प्रेशर डिफरेंस कम होता है कि हम पता कर पाते हैं, समझ गए। तो ये हम जो तो क्या कहते हैं, इंजीनियर्स की रुचि क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस में ज़्यादा रहती है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये एनालाइज करना बहुत अच्छा हो जाता है हमारे लिए, बहुत इजी होता है, हम बहुत अच्छे से इसको एनालाइज कर पाते हैं। देखो एनालाइज कर पाओगे, और जब आपको हर पोजीशन पर, हर स्टेट पर प्रॉपर्टीज मिल जा रही हैं उस सिस्टम की, तो आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे नहीं कर पाओगे। जैसे पहला स्टेट है, मुझे वहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर पता चल गया, फिर जैसे ही नीचे आया प्रॉपर्टीज जो पोजीशन है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ गई सारी, तो वहाँ मुझे प्रेशर और टेम्परेचर मिल गया। तो आप अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, तो आप फिर उसके हिसाब से क्योंकि एनालाइज कैसे कर पाओगे, डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे। जैसे मुझे प्रेशर और टेम्परेचर का ड्रॉ करना है,
पहली स्टेट पे मैंने यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देख लिया, फिर जैसे ये पिस्टन थोड़ा नीचे आया, गैसेज सारी, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर मुझे मिल गया, समझ गए। और फिर जैसे थोड़ा और नीचे आया तो गैसेज पूरी इक्विलिब्रियम यूनिफॉर्मली डिफाइन हुई, फिर मुझे प्रेशर टेम्परेचर मिल गया। फिर थोड़ा और नीचे आया, गैसेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई, फिर मैंने प्रेशर टेम्परेचर वहाँ पर डिफाइन कर पता चल गया मुझे। तो ऐसे करके मुझे सारी स्टेटों का पता चल जाएगा और मैं एक पाथ ड्रॉ कर पाऊँगा। वो पाथ हमारा इक्विलिब्रियम प्रोसेस को दर्शाएगा। इक्विलिब्रियम प्रोसेस व्हेन स्टार्टिंग स्टेट और एंड स्टेट, ठीक है। तो हमको वो पाथ मिल जाएगा और वो पाथ होगा इक्विलिब्रियम पाथ, इक्विलिब्रियम प्रोसेस को दर्शाएगा, ठीक है। और उसको हम डार्क लाइन से ड्रॉ कर पाएंगे, वरना जो एक्चुअल प्रोसेस होता है उसको हम डार्क लाइन से ड्रॉ नहीं करते हैं, उसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं, समझे। तो ये चीज़ें होती है इक्विलिब्रियम प्रोसेस में। तो हमको देखो, मैंने क्या कहा कि हम क्यों एनालाइज करते हैं, एनालाइज क्या कहते हैं, एनालाइज मतलब कि हम जो इंजीनियर्स की जो रुचि रहती है वो इसी में क्यों रहती है, वो क्योंकि एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैंने ये कहा, एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। और क्योंकि हमारा जो वर्क प्रोड्यूस, जैसे हमें क्या निकालना होता है, हमको वर्क निकालना है, तो वर्क निकालने के लिए हमको बहुत ईजी पड़ जाता है। हम क्या कहते हैं, अगर इक्विलिब्रियम प्रोसेस से जो वर्क निकालते हैं उसको फिर कंपेयर करते हैं जो हम एक्चुअली वर्क हमारा आ रहा है, क्योंकि यही प्रोसेस हमारा आइडियल प्रोसेस की कैटेगरी में आता है ना, आइडियल प्रोसेस की कैटेगरी में आता है। मैंने आपको क्या कहा, जो भी जितने भी क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस है हम जो करते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो गया, वो सब आइडियल प्रोसेस की कंडीशन में आ जाता है, कैटेगरी में। और उससे फिर हम कंपेयर करते हैं जो हमारा एक्चुअल में प्रोसेस हो रहा है। तो जब हम मैक्सिमम वर्क निकाल पाएंगे इससे, तो हम एक्चुअल में कंपेयर कर पाएंगे जो एक्चुअल में वर्क निकल रहा है, कि हमारा कितना अभी हमको काम करना है। इस वर्क जो आइडियल जो पोजीशन में जो वर्क निकला है और जो एक्चुअल में निकला है, आया है, उसको वो कितना इफ़िशेंट है कि हाँ हमें अभी अभी बहुत काम करना है, अभी तो बहुत दूर जाना है, तो हम कंपेयर कर पाएंगे उससे, समझ गए। तो फिर इंजीनियर्स की रुचि इसलिए क्वासी स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस, क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ठीक है, इसमें ज़्यादा रहती है। फ्रिक्शनलेस प्रोसेस होता है, मतलब सारे जितने भी जो लॉसेज हैं वो सब हम निगलेक्ट कर देते हैं क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस डिफाइन करते समय, कि फ्रिक्शनलेस प्रोसेस नहीं है और बहुत स्लो प्रोसेस है, ये सब चीज़ें, समझ गए। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मैं आगे और आपको और चीज़ें बताऊंगा, ठीक है।